दोस्तों स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों आज का डिबेट काफी कमाल का होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। आप लोग डिबेट में हल्का सा भी बोर नहीं होइएगा, डिबेट में काफी आनंद आएगा। दोस्तों आज का इस डिबेट में तारिक खान की अच्छी तरह से अमिताभ अग्निहोत्री सर ने बैंड बजाई है, सो आप लोग को डिबेट में काफी मजा आएगा। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब से राहुल गांधी से आपने जीप पर चढ़े, क्या बताइए वो भी हो गया जो अभी तक नहीं हुआ था। ये मुकदमा आज का नहीं है, 2016 से जांच चल रही है, आज तो 24 है भैया। नहीं ऐसी पुरानी बताइए। दुनिया भर में सीबीआई गई, लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न था कि हमारे उत्तर प्रदेश में बवाल नहीं है, ना मायावती जी पे लफड़ा है ना अखिलेश यादव पे। आप जीप पर बैठे भी कितने दिन हुए आगरा में, क्या कैसे चढ़े भैया, क्या सगुन किए, शायद किए, मैं समझ नहीं पा रहा। पार्टी टूटी, नोटिस और आ गया बवाल। और सीबीआई खेल आप जानते हो कितना खतरनाक है। ये विधुना के दरोगा चौकी का मामला तो है नहीं, थाने का। तारिक खान साहब, एक बार सीबीआई क्लीन चिट दे चुकी है नेताजी को, पुराना मामला है वो, आप तो जानते ही हैं। ना तारिक, वो क्लीन चिट, प्लीज एक सेकंड लूंगा। सब चिट हो गई थी ना, मुलायम सिंह बुलाए गए थे ना, उनसे घंटों बैठा पूछताछ हुई थी कि अपना चाय नाश्ता संगलाना पूछेंगे, ना वो अपने आप ही हो गई थी जो कुछ चिट चाट होना था। ये तो बुला लिए हैं। अच्छा, आपने कहा कि जीप पे बैठे बस सीबीआई आ गई, तो क्या जो राहुल जी के साथ गए अखिलेश जी, उसकी वजह से सीबीआई? ना सगुन, अरे मैं उस वजह में नहीं जा रहा, मैं तो धार्मिक आदमी हूं। मैं कह रहा भैया ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता, कोई बच्चा जन्म लिया, पिता की नौकरी छूट गई, उसके ग्रह ऐसे। कई बार लड़की की शादी की, पिता का व्यापार बैठ गया, लक्ष्मी चली गई। कई बार दामाद आए, भैंस मर गई। तो हम लोग मानते हैं कि उनके पांव देखो भैया, ये कह रहा हूं। आपने बताया जी, देखिए ऐसा है कि मैं भैया, मेरा व्यक्तिगत कुछ चीजें व्यक्तिगत नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ भी अशुभ नहीं है, सारे दिन शुभ है। ये हमारे धर्म का भी मानना है और मेरा भी मानना है, तो उसमें कुछ अशुभ और अशुभ की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक अजीब बात है, आप समझिए बात। जिसने बेवफाई की उसका भी कोई गुनाह नहीं, जिसने बेवफाई कराई, मेरी बीवी लेके समझ लीजिए भाग गया, उदाहरण दे रहा हूं, उसकी भी कोई गुनाह नहीं, सारे गुनहगार हम। जिसके साथ बेवफाई। तारिक बाबू ठीक है, ठीक मेरा है, मैं कोई गुनाह नहीं भैया, वक्त का गुनाह है। ठीक है, वक्त का गुनाह है तारिक। ठीक है, मैं संजय राणा से एक सवाल और लूंगा। ठीक है तारिक भाई, ठीक है, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा तारिक खान को। उन्होंने कहा हमारा मजहब ये शगुन शायद की इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं उनके मजहब से जोड़ के एक सलाह देता हूं। सवाल नहीं, सलाह है, छोटे भाई के नाते। जब ऊपरी साया लगे है कोई और परेशान कर रहा है, तो ताबीज पहन लेते हैं, क्या झाड़ फूंक भी करा लेते, ताबीज भी पहन लेते। जीप पे चढ़ना था तो ताबीज पहन के चढ़ना था, क्या काला धागा बांध लेते, ताबीज पहन के चढ़ते। वो तो बलिदानी जत्था है, वो 400 से 44 पे आ गए, उनका मुकाबला आप क्या करोगे? वो तो बलिदानी है, 400 से 44 पे आ गए और भगवान का आशीर्वाद रहा और कुर्बानी देने को तैयार है। 44 से 14 हो जाए कोई गम नहीं, क्या जीप पे चलेंगे। इनका तो सब बिगड़ जाएगा। अच्छा मान लीजिए मेरे जीवन में कभी ऐसी घटना ना घटे कि हमको चौकी वाला बुलाए, संजय राणा, और फिर बुला ले, क्या तो मैं मानूंगा कि मेरे ग्रह कुछ बहुत ही खराब हो गए। आज तक मुझे चौकी से संबंध नहीं आया, मान लीजिए, क्या आय से अधिक का संपत्ति का मुकदमा, दिस दैट, सारी सरकारें केंद्र में रही, मुलायम सिंह जी का समर्थन वाली भी, गैर समर्थन वाली भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुलायम सिंह जी से कहा हो कि भाई आओ और मेटल डिटेक्टर से गुजरो, अपना थर्मस साथ लाओ पानी का, क्या और 4-6 घंटे आपसे अंग्रेजी में पूछताछ होगी। नहीं कहा गया, क्या जो कुछ उनको छूट छाट देनी थी दे दवा के बवाल रफा दफा हुआ, वो मोदी की सरकार में हुआ है। क्या जो क्लीन चिट मिली है वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार में मिली है, क्या और अगर कांग्रेस और सपा की माने तो सीबीआई इनके इशारे पर काम करती है, क्या तब भी क्लीन चिट मिली। लेकिन आप जीप पर चढ़े बिना ताबीज के और बवाल हो गया। संजय राणा नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए ऐसा है कि शुभ शुभ सारे धर्मों में होता है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो। ये तारिक भाई पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं कि इनके यहाँ नहीं होता। पाक दिन भी होते हैं, नापाक दिन भी होते हैं, तो ये इस पे हमें बहस नहीं करनी चाहिए। देखिए उस व्यक्ति के पांव इतने नापाक हैं, बंगाल में पहुंचा टीएमसी भाग गई, बिहार में पहुंचा जेडीयू भाग गई, अब उत्तर प्रदेश में पहुंचा समाजवादी के ऊपर कलंक का मतलब कहर, सुनामी आ गई। सुनामी तो आ गई, बेचारे इनके तितर बितर हो रहे हैं इनके विधायक, एक तरह से पार्टी में खलबली मची हुई है। तो समझ सकते हैं उस व्यक्ति के पांव रखने से कितना ज्यादा अपशकुन हो रहा है। और किसी भी, हम देखिए हिंदुस्तान में रहते हैं, संस्कृति वाला देश है हमारा, और इस बात को हम मानते हैं। हम यहाँ जितने 4-5 लोग बैठे हैं, कहीं ना कोई अंगूठी पहना होगा, कहीं ना कोई ताबीज पहना होगा, इंक्लूडिंग मी। तो भाई हम मानते हैं तभी तो कर रहे हैं कि हमारे ग्रह खराब हैं। भैया क्यों उस जगह पे जाना जहां पे हमें नुकसान हो चुका हो। और इनके ग्रह एक बार 2017 में यही व्यक्ति खराब कर चुके थे, फिर उसी गाड़ी पे जाके बैठ गए। एक बार जो गाड़ी पंचर कर दिया था व्यक्ति, उसकी गाड़ी पे बैठने की जरूरत क्या थी। बढ़िया दुकान चल रही थी, दुकान में सामान भी लगा हुआ था, ग्राहक भी आ रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ चंगा चल रहा था, लेकिन इनको क्या था कि गाड़ी पे बैठना चाहिए। आप पूरे मुलायम सिंह खानदान का देख लीजिए, कभी भी कोई आरोप नहीं लगा, कभी भी इनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठी और इंक्वायरी के लिए बुलाया नहीं गया। सोचिए अखिलेश जी को बुलाया जाता है, ये सिरमौर रहे समाजवादी पार्टी के लिए, ये कितना बड़ा डेंट करेगा। अब ये त्राहिमाम मचाएंगे, जबकि ये जो कार्रवाई हो रही है वो हाई कोर्ट के आदेश पे हो रही है, सरकार के आदेश पे नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी त्राहिमाम मचाएंगे कि सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है। तो ये सब चीज देखना चाहिए, झाड़ फूक करा लेना चाहिए। हम तो बोलते हैं एक बार जाके झाड़ फूक कराओ और इमीडिएटली गठबंधन तोड़ दो, लाइन से बाहर हो जाओ। ठीक है, मैं एक बात तारिक खान ने उठाई थी, मैं उस पर एक बता दूं। ये जिस समय का मसला है, तथ्य ये है, बाकी सबको आजादी है चाहे जैसे प्रस्तुतिकरण करो। ये जिस समय का मसला है खनन का, हमीरपुर के एक राजनीतिक परिवार को 22 पट्टे दिए गए, क्या ये उसका मामला है। और जिस वक्त वो 22 पट्टे दिए गए, मैं परिवार को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, उस वक्त गायत्री नहीं थे, उस वक्त अखिलेश जी के पास एज ए सीएम खनन का चार्ज था, इसलिए अखिलेश यादव को नोटिस है। नहीं तो गायत्री तो जेल में ही, डबल जेल में हो जाएगा, उसको क्या है, क्या अस्पताल में जूस पी रहा है मौसमी का, क्या महाराज जी विधायक है और क्या उनका बुखार लोग, भाई कुछ नहीं। लेकिन अखिलेश जी को नोटिस आना बड़ी बात है। ये सब तो प्रवक्ताओं से कहला दिया जाता है कि हम लोग तो कुर्बानी देने वाले हैं और बलिदानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन बलिदानी होता भैया है? जिसके पीछे भूत लग जाए उसको, उससे पूछो है। पहले लोग सती जब कराते थे तो कहते थे सती मैया की जय, सती मैया की जय, इतनी जोर ढोल बजाते थे कि महिला को जिंदा चिता में झोंक देते थे और बोलते सती मैया की जय। महिला रो रही, उसकी आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोले ये तो माता है सती है। अरे जिससे पीछे मुकदमा लगे उससे पूछो भैया, वो बताएगा। खैर, तो दोस्तों आज का डिबेट आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बता सकते हैं। हम इसी तरह का डिबेट लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।